Hello students, I am Samta Agrawal from Chittorgarh. Today I am presenting double fertilization. This is synopsis. First is introduction, then definition, then fertilization, then after fertilization is double fertilization. Then entry of pollen tube in the ovule. Entry of pollen tube in the ovule is three types: progamy, mesogamy, and chelachogamy, and significance of double fertilization at conclusion. This diagram is presenting a structure of ovule and pollen tube. This is a longitudinal section of a flower. इस में मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक पोलन ट्यूब है। ये स्ट्रक्चर हमारे बहुत काम का है। ये पोलन ट्यूब होती है। इसमें हमारे एम्ब्रोसिक का स्ट्रक्चर होता है। एम्ब्रोसिक 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ऊपर की सेल्स हमारी एंटीपोडल सेल्स होती है, नीचे की सेल्स हमारी साइनरगाइड सेल्स होती है। 3 सेल न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर होता है, जिसमें से एक सेल हमारी एक सेल कहलाती है। और इनके जो बीच में जो एंटीपोडल और साइनरगाइड सेल्स के बीच में होती है वो एक सेल्स होती है। यही प्रोसेस हमारे डबल फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेगी, इसलिए इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डबल फर्टिलाइजेशन से पहले ये समझ लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ होते हैं तो उनकी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन की स्टडी इन फर्स्ट 1884 में स्ट्रॉसबर्गर ने लिलियम में की थी। पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं एंड एम्ब्रियो से ओव्यूल फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। मेल और फीमेल गैमेट्स जब कांटेक्ट करती हैं प्लांट्स में तो वो पोलन ट्यूब की हेल्प से कांटेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को साइफिनोगैमस प्रोसेस कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय फेमस बॉटनिस्ट। यह बॉटनिस्ट रूस के बॉटनिस्ट थे। S.G. नावेस्चिन ने 1898 में इसकी डिस्कवरी की थी। उन्होंने लिलियेसी फैमिली के मेंबर्स लिलियम और फ्रिटिलेरिया में इसकी सर्वप्रथम डिस्कवरी की थी। 3 न्यूक्लियाई आर इंक्लूडिंग इन दिस प्रोसेस, सो कॉल्ड इट ट्रिपल फ्यूजन। इस पूरी प्रोसेस में 3 न्यूक्लियाई इंक्लूड होते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। 2 न्यूक्लियाई, एक मेल और एक फीमेल, प्लस सेकंड मेल गैमेट जो एक्स्ट्रा मेल गैमेट बच जाता है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। यह मिलकर 3 न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको ट्रिपल न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर कहते हैं। 2 टाइप्स का फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। फर्स्ट इज सिनगेमी एंड सेकंड इज डबल फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस है सिनगेमी, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन की, जो कि अभी मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। फर्टिलाइजेशन में एंट्री पोलन ट्यूब की 3 टाइप्स होती है: प्रोगेमी, मेसोगेमी और चेलाचोगेमी। फर्स्ट इज प्रोगेमी. Progamy, when the pollen tube enters into the ovule through micropyle, it is known as progamy. This is the most common mode of pollen tube entry into the ovule. That means कि जब भी पोलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइलर पोर की तरफ से होती है तो उसे प्रोगेमी के नाम से जाना जाता है। यह मोस्टली कॉमन मेथड होती है। सेकेंड है मेसोगेमी. Mesogamy, when the pollen tube enters the ovule through integuments, the condition is described as mesogamy. The pollen tube generally enters the ovule through the side of the integuments nearest to the placenta. That means कि जब भी इंटेगुमेंट की साइड से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, इंटेगुमेंट मतलब ये अध्यावरण, जब इस साइड से इंटेगुमेंट पोलन ट्यूब की एंट्री होगी तो उसे मेसोगेमी के नाम से जाना जाता है। और चेलाचोगेमी व्हेन द पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू इट्स चेलाजल एंड इट इज कॉल्ड चेलाचोगेमी. इट इज कॉमन इन मैनी एमेंटिफेरस टैक्सास सच एज बैट्यूला, जुगलैंस, रिजिया, कैजुराइना, ऑस्ट्रिया एंड पेट्रोकैरिया एटसेट्रा. Then this is the diagram of the pollen tube and male gamete and egg interaction. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको पोलन ग्रेन दिखाई दे रहा है।
यह पोलन ग्रेन इस एक सेल के पास आकर फ्यूज्ड होगा, वह आएगा पोलन ट्यूब की हेल्प से। पोलन ट्यूब यहाँ जनरेट होती है। कैसे होती है ये आपको दिख रहा है कि ये पोलन ट्यूब है। इस पोलन ट्यूब में दो सेल्स होती है, एक होती है जनरेटिव सेल्स और एक होती है ट्यूब सेल्स। ये जनरेटिव न्यूक्लियाई और ट्यूब न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस है इस पोलन ट्यूब के अंदर। तो जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वह जनरेटिव न्यूक्लियस दो म्यूटिक डिविजन्स के बाद क्या बनाएंगे, दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। ये पोलन ट्यूब लंबी होती जाती है और जो आपको दिख रहे हैं ये दो जनरेटिव न्यूक्लियाई है अभी अपने पास मेल गैमेट नहीं बने हैं। ये जनरेटिव न्यूक्लियाई इस पोलन ट्यूब के माध्यम से धीरे धीरे आते जाएंगे, ये इसके पोर के द्वारा। अब नेक्स्ट में देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपके मेयोटिक डिवीज़न हुआ और माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद जनरेटिव न्यूक्लियाई ने दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करा और ये जो दो मेल गैमेट हैं वह साइनरगाइड सेल से होते हुए एक सेल से फ्यूज्ड हो जाते हैं और एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट आपस में मिलके डिप्लॉइड 2x जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। दिस प्रोसेस नोन इज सिंपल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब आफ्टर सिंपल फर्टिलाइजेशन बचा हुआ सेकेंड मेल न्यूक्लियाई डिप्लॉइड 2x से जाइगोट से जाकर फ्यूज्ड हो जाता है। इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से ट्रिपल फ्यूजन के नाम से भी जाना जाता है। यह आपको पूरी प्रोसेस यहाँ दिख रही है। यह डबल फर्टिलाइजेशन है। ये जो यहाँ पर आपका 2n जाइगोट बना था वह इस 2n जाइगोट ने और एक बचे हुए मेल गैमेट ने जाकर फ्यूज़न कर लिया, तो यह फ्यूज़न आपका कहलाया ट्रिपल फ्यूज़न। यह प्रोसेस है आपकी डबल फर्टिलाइजेशन। एट लास्ट सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशंस के सिग्निफिकेंस भी होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन द्वारा जितने भी डेवलप्ड एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो है, उनको न्यूट्रिटिव करने का कार्य करता है। उसके बाद इसमें मेल और फीमेल दोनों पेरेंट प्लांट्स के क्रोमोसोम्स अरेंज्ड होते हैं, तो ऐसे न्यूट्रिटिव्स प्राप्त करके कोई भी एम्ब्रियो आगे चलकर एक हेल्थी पेरेंटल प्लांट्स डेवलप कर सकता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ इसके इम्पोर्टेंस होते हैं जो कि आपको इसमें दिए गए हैं। थैंक यू।